नमस्कार। आप देख रहे हैं दर्शन जय। नवदुर्गा चल रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे देवी माँ के दर्शन कराएंगे जिस दर्शन के लिए आप हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं। जी बता दें कि वृंदावन से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव स्थित है जिसका नाम देवी आटस है। इसी गांव में एक प्राचीन मंदिर है। उसी मंदिर में हम आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर 3 देवियों के दर्शन एक साथ हैं। सर्वप्रथम माँ मनसा देवी के दर्शन हैं। जिन मनसा देवी के दर्शन के लिए हम हरिद्वार जाते हैं वही मनसा देवी यहाँ स्थित हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी के साथ श्री कृष्ण की बहन जो योग माया कहा जाता है वह भी यहाँ पर विराजमान है। शायद ही आपने कहीं भी योग माया के दर्शन किए होंगे, लेकिन यहाँ पर योग माया का भी मंदिर है, वह भी यहाँ पर विराजमान है। अब हम आपको मंदिर के गर्भगृह में लेकर चलते हैं। आप जो स्क्रीन पर दर्शन कर रहे हैं वह योग माया माता है। आप देख सकते हैं अद्भुत श्रृंगार में माँ दर्शन दे रही हैं। योग माया माता को श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है, जिनकी एक झलक पाने से पाप हर जाते हैं। साथ में माँ कात्यायनी देवी भी विराजमान हैं। आप उनके भी हमारी स्क्रीन पर दर्शन कर रहे हैं। साथ ही हम जिस देवी की बात कर रहे थे, माँ मनसा देवी, जिसके लिए आप हरिद्वार तक जाते हैं, उनके दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। यह माँ मनसा देवी हैं। आप रूप को देखकर समझ ही चुके होंगे, क्योंकि इतना सुंदर और दिव्य रूप माता का है। तो आप भक्तों को दर्शन दे रही हैं। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के छठ के दिन माता का रूप और भी निखर जाता है। साथ ही मान्यता है कि यहाँ पर जो चैत्रीय नवरात्रि होते हैं, चैत्रीय नवरात्रि के छठ के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। यदि हम डेली की यहाँ बात करें तो हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जी यहाँ पे 3 देवियाँ विराजमान हैं। क्या इतिहास है पुराना यहाँ? इस माता रानी का इतिहास बहुत ही पुराना है और राजा जनक के समय से ही इसका इतिहास है। ये जो जगह है वो अष्टावक्र ऋषि की तपोस्थली है और पहले इस जगह का नाम अष्टावक्रपुर था। जब अष्टावक्र जी ने यहाँ पे तपस्या की, उसके बाद में उनकी तपस्या से ये मनसा देवी जो लाल देवी हैं, लाल वाली जो मूर्ति है जो मनसा देवी हैं, और ये इनको अष्टावक्र जी ने स्वयं प्रकट किया था यहाँ पे। तो जब से इस जगह का नाम हुआ है देवी आटस, उसके बाद में जब कृष्ण भगवान ब्रज के अंदर लीलाएं की और ब्रज में आए, जब कंस के यहाँ पे जब कन्या गई तो उसने कन्या को पत्थर पे पटकना चाहा, तो वो कन्या छूट करके नहीं आवाज़ करती हुई वो विंध्याचल पर्वत पर पहुँची। तो उसको विंध्यवासिनी बोलते हैं। वो योग माया थी। वो ही योग माया, ये जो काली वाली मूर्ति है ये योग माया है। और ये ब्रज में जब आई, जब कृष्ण भगवान ब्रज के अंदर आए, उन्होंने लीलाएं की, तो तमाम पूरा इतिहास यही है कि ये अष्टावक्र ने यहाँ पे तपस्या की थी और ये अष्टावक्र की तपस्या से यहाँ पे स्वयं प्रकट हैं। अजी जो यहाँ पे पहले कहा जाता कि बलि चढ़ाई जाती थी, तो उसको लेकर क्या इतिहास है पुराना? यहाँ पर पहले काफ़ी समय पहले नरबलि चढ़ाई जाती थी और नरबलि चढ़ाने के बाद में मनसा देवी ने स्वयं किसी को स्वप्न में कहा कि मैं मतलब ये है कि नरबलि की जगह पे मेरा मेला लगवा दीजिए और मुझे मतलब ये है कि नारियल, लौंग, सुपारी इनकी भेंट चढ़ा दिया जाए, जायफल, उसी को मैं मंजूर कर लूँगी। और उसके बाद में और तभी से ये मेला लगता आ रहा है और भेंट मैया की
तभी से बंद है। यानी कि चैत्री नवरात्रि के छठ के दिन यहाँ मेला लगाया जाता हाँ, छठ के दिन अजब ही छठा होती है मैया की, और माँ का अलग ही स्वरूप होता है, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं मेले में और आनंद लेते हैं। और मेला में मतलब यह है कि रात को, दिन में दंगल भी लगता है, रात को रसिया दंगल होता है या कोई प्रोग्राम होता है, उसका सब भरपूर आनंद लेती है जनता, और मैया का खूब गुणगान होता है। अब की बार छठ मेला कब लगाया जाएगा? अब की बार मेला 27 तारीख सोमवार को पड़ रहा है।